तो सबसे पहले हम लोग आज के इस वीडियो में कुछ और भी बात करेंगे। देखिए वीडियो का ड्यूरेशन लंबा है, लेकिन इसमें आपको दारिद्र्य दुख स्रोत जो होता है वो भी आपको ज़रूर करना चाहिए। विशेष रूप से आजकल जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है वो फाइनेंस को लेकर भी लोगों को होती है। तो जिन लोगों को धन संबंधित परेशानियां हैं, कर्ज बढ़ गए हैं और उनको किसी भी तरीके की शारीरिक पीड़ा भी है, तो भी आप दारिद्र्य दुख दहनाए स्रोत का पाठ कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले में भी बताते जा रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। देखिए इसमें कुल मिलाकर कहा जाए तो अ, जो श्लोक है इसमें हम लोग भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, उनके रूप की प्रार्थना करते हैं, उनके पसंद नापसंद जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो इसका प्रारंभ हम लोग करते हैं विश्वेश्वराय नरकाड़वताराय कर्णामृताय शशि शेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। अब इसका मीनिंग क्या है इसको भी समझिएगा। केवल हम पुस्तकों को उठा लें और केवल मंत्रोच्चार करें या उसको पढ़ लें इतना काफ़ी नहीं है, आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो पहला जो लाइन बनता है विश्वेश्वराय नरकाड़वताराय, इसका मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए विश्वेश्वराय मतलब विश्व के स्वामी और नरकाड़ताराय मतलब जो नरक से तारण करने वाले हैं, जो नरक से आपको पार करने वाले हैं। तो इसीलिए पहला जो लाइन होता है विश्वेश्वराय नरकाड़वताराय होता है। तो इसको करने का क्या मतलब है ये आपको पता चल गया। फिर हम लोग बोलते हैं कर्णामृताय शशि शेखर धारणाय। अब कर्णामृताय का मतलब क्या है? कर्ण का मतलब होता है कान और अमृताय कर्णामृताय, कर्ण और अमृत दोनों वर्ड को मिलाकर कर्णामृताय यानी कानों से जो श्रवण करते हैं उसमें अमृत के समान नाम प्राप्त होता है। शशि शेखर धारणा है, तो आपने देखा होगा कि भोलेनाथ जो है शशि का मतलब चंद्रमा होता है, तो उसको वो धारण करते हैं, इसलिए कर्णामृताय शशिर शेखर धारणाय ये दूसरा लाइन हम लोग इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो ये मतलब पूरे लाइन का जो शाब्दिक मर्थ जो भी अर्थ आ रहा है, अगर आप उसको श्रद्धा के साथ उसको बोलते हैं भगवान के सामने तो वो ग्रहण होता है। फिर हम लोग बोलते हैं कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। तो कर्पूर की कांति के समान सफेद या धवल वर्ण वाले जटाधारी हैं। तो ये हम लोग भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे भोलेनाथ, जिस भी तरीके का दुख है, दर्द है, जिस प्रकार का परेशानी है उनको दूर कर दीजिए, जिससे कि कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। इसीलिए आप लोगों को ये पूरे चीज़ों को समझना चाहिए कि क्या इस पूरे वर्ड का यानी पूरे श्लोक का क्या मतलब होता है। तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है और इसको आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। विश्वेश्वराय नरकाड़वताराय कर्णामृताय शशि शेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे चीज़ें जो हैं इसके अलग अलग श्लोक भी होते हैं और मतलब अगले श्लोक पर अगर हम पहुँचते हैं तो उसमें गौरी प्रियाय से प्रारंभ होता है। गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगादिक कंकड़ाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। अब इसका शाब्दिक अर्थ भी जरा देखिए। गौरी प्रियाय मतलब क्या है? गौरी यानी जो भगवान हैं उनको माता रानी अर्थात गौरी जी के ये अत्यंत प्रिय हैं और रजनीश कलाधरा है यानी अपने जटा पर जो है वो रजनीश यानी चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। तो गौरी प्रियाय
रजनीश कला धराए। तो इस चीज को, और 16 टाइप की जो कलाएं होती हैं उनको धारण किए हैं। जो चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर कालांत काय भुजगाधिक कंकड़ाए। तो कालांत काय का क्या मतलब हुआ? जो काल से भी ज्यादा है, मतलब यमराज से भी जो बड़े हो सकते हैं, जो काल के भी काल हैं, जिनको महाकाल कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया है। और जो नागराज को कंकड़ रूप में धारण करते हैं, आपने देखा होगा वासुकी नाग को ये धारण करते हैं। और गंगा धराए गजराज विमर्दनाए। इसका मतलब क्या है? गंगा धराए, आपने देखा होगा मस्तक पर जटा है, गंगा जी की जटा निकलती है। और जो गजराज का विमर्दन करने वाले हैं, गजराज की कहानी भी आपको पता होगी, तो गजराज का विमर्दन करने वाले हैं। दारिद्र्य दुख दहनाए नमः शिवाय। इसलिए फिर प्रार्थना की जाती है कि हे भोलेनाथ, इस दारिद्र्य रूपी दुख का आप नाश कीजिए, जिससे कि मेरा उद्धार हो। और शिव जी को नमन भी किया जाता है। फिर अगले लाइन में ये बोला जाता है, भक्ति प्रियाय भव रोग भयापहाय उग्राय दुर्गभ सागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनिकृताय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। देखिए, जब आप पूरे मन से इसको पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो भक्ति प्रियाय भवरोग भयापहाय का मतलब क्या हुआ है? जो भक्ति प्रिय संसार रूपी रोग एवं भय का नाश करने वाले हैं, जो संहार के समय आपको उग्र रूप धारी हैं, आपको दिखाई देता है, उनका रौद्र अवतार भी दिखाई देता है। फिर उग्राय दुर्ग दुर्ग भव सागर तारणाय। वही बात है कि जो दुर्गम भव सागर को पार करने में जो सक्षम है, जो भोलेनाथ हैं, उनसे प्रार्थना किया जाता है कि हे भोलेनाथ, आप जितनी भी परेशानियां हैं उनको दूर कीजिए। इसी में आगे जोड़ा गया ज्योतिर्मयाय गौड़ नाम सुनिकृताय। तो जो ज्योतिर स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, आपने ज्योतिर्लिंग के बारे में सुना ही है, तो ये ज्योति स्वरूप अपने गुण और नाम के अनुसार ही सुंदर नृत्य भी करते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पर नटराज मूर्ति होती है उसमें भोलेनाथ को ही बनाया जाता है। और दारिद्र्य दुख दहनाए नमः शिवाय इसके बाद बोला जाता है, ताकि दारिद्र्य रूपी जितने भी दुख हैं, हे भोलेनाथ, इनको आप दूर कीजिए। ये अगले लाइन में प्रार्थना किया जाता है। फिर बोला जाता है, अगला लाइन जो आता है वो उसमें चरमांबराय शव भस्म विलेपनाए। तो अब इसका क्या मतलब है? चरमांबराय मतलब जो बाघ के चर्म को धारण करने वाले हैं, जो भस्म को अपने शरीर में लगाने वाले हैं। आपने देखा होगा कि शमशान में शिव जी का वास होता है और भस्म लगा कर रहते हैं। और भालेक्षणाय मणिकुंडल मणिताय। भालेक्षणाय मणिकुंडल मणिताय। भाल का मतलब होता है आपका मस्तक। तो मस्तक पर तीसरा नेत्र इनका जो बना हुआ है उसको धारण करने वाले हैं, और मणियों के कुंडल से सुशोभित हैं। ऐसे भोलेनाथ की लगातार हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है, मंजीर पाद युगलाय जटाधराय। कितना बढ़िया लाइन है, मंजीर पाद युगलाय जटाधराय। जो अपने चरणों में नुपुर धारण करने वाले जटाधारी हैं, ऐसे शिव जी को प्रार्थना हम लोग लगातार करते हैं कि हे भोलेनाथ, आप चमत्कार कीजिए, आप हमारे शरीर में जो भी दुख है, किसी भी प्रकार का दुख है, उसको नाश कीजिए। और आपको हम लोग नमन करते हैं, इसकी बात की जाती है। फिर पंचाननाय फणिराज विभूषणाय। अभी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बन जाता है, पंचाननाय फणिराज विभूषणाय। तो पंचानन आप देखे होंगे, कभी भी जो शिवलिंग होता है उसके सामने जो सर्प होते हैं, यानी जो सर्प जो नागराज होते हैं, उनके 5 फन होते हैं। नागों के जो राजा होते हैं उनको नागराज कहा जाता है। तो उनके 5 ऐसे करके सर दिखाई देते हैं, इसीलिए पंचानाय भी इसको कहा जाता है। फणिराज विभूषण है, तो वो विभूषित होते हैं। उनके नीचे हेमा शुकाय, इसका अगला लाइन होता है, हेमा शुकाय भुवनत्रय मणिताय।
आनंद भूमि वरदाय तमोमयाय दारिद्र्य दुग्धहनाय नमः शिवाय। एक एक लाइन को अगर आप समझिएगा तो पढ़ने में मजा आएगा और इसका विश्लेषण कीजिएगा तो आपको मजा आएगा। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पंचाननाय फणिराज विभूषणाय, तो 5 मुख वाले नाग रूपी आभूषणों से ये सुसज्जित होते हैं। किसी भी ज्योतिर्लिंग में देखिएगा तो ऊपर नाग रहते हैं जिनको नागराज कहा जाता है। हेमाशुकाय भुवनत्रय मणिताय, जो सुवर्ण के समान किरण वाले, एकदम चमक जिसको कहा जाता है, जो किरण वाले हैं। उसके बाद आनंद भूमि वरदाय तमो मयाय, तो आनंद भूमि, अब आनंद भूमि क्या है? काशी को कहा जाता है। आनंद भूमि काशी को, क्योंकि कहा गया आनंद भूमि वरदाय तमोमयाय, तो जो आनंद भूमि काशी को वर प्रदान करने वाले हैं ऐसे भोलेनाथ को, और जो सृष्टि का संहार करने वाले हैं और तमो गुण का जो जितने भी परेशानियां होती हैं उससे उसको दूर करने वाले जो भोलेनाथ हैं, ऐसे भोलेनाथ को कहा जाता है कि दारिद्र्य दुग्धहनाय नमः शिवाय। जो दारिद्र्य रूपी दुख आ गया है उसको नाश कीजिए हे भोलेनाथ, मैं आपको नमन करता हूँ। इसके बाद अगले लाइन में ये कहा जाता है भानु प्रियाय भवसागर तारणाय। अब भानु का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। कालांत काय कमलासन पूजिताय, नेत्राय शुभ लक्षण लक्षिताय, दारिद्र्य दुग्धहनाय नमः शिवाय। बस पूरे मीनिंग को अगर आप देखिएगा तो भानु प्रिया है मतलब जो शिव, जो सूर्य भगवान के प्रिय हैं। भवसागर तारणाय, जो कि भवसागर से आपका उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव को नमस्कार किया जाता है। और कालांतकाय कमलासने पूजताय, ये भी वर्ड कहा जाता है। तो जो काल के लिए भी कहा जाए कालांत का है, जो काल के भी महाकाल मतलब महाकाल स्वरूप में जो हम लोग वर्णन करते हैं, जिनकी कमलासन मतलब जो ब्रह्मा भगवान जो कमल पे आसन रखते हैं वो भी उनकी पूजा करते हैं। और नेत्राय शुभ लक्षण लक्षिता है, यानी जो 3 नेत्रों को धारण करने वाले हैं, उनके शुभ लक्षणों से बने हुए हैं, उनके शुभ लक्षणों से युक्त हैं, ऐसे भगवान शिव से हम प्रार्थना करते हैं, उनका नमन करते हैं कि हे भोलेनाथ, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय, इस सभी दुख का आप नाश कीजिए। ऐसा करने से अगर आप प्रार्थना लगातार आप करते हैं पूरे श्लोक का, तो निश्चित रूप से आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा इसी सावन में ही मिल जाएगी। फिर अगला लाइन आता है राम प्रिय रघुनाथ वर प्रदाय, नाग प्रियाय नरकाड़वताराय, पुण्येशु पुण्य भरिताय सुरुचिताय, दारिद्र्य दुग्धहनाय नमः शिवाय। अब इस पूरे श्लोक का मतलब क्या होता है इसको भी समझिएगा। राम प्रियाय रघुनाथ वर प्रदाय, जो राम को अत्यंत प्रिय हैं और रघुनाथ जी को वर देने वाले हैं, ऐसे भोलेनाथ की हम लोग को याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। फिर नाग प्रियाय नरकाड़वताराय, तो नागों के प्रिय हैं, सर्पों के प्रिय हैं। इस समय देखिएगा सावन में सांप इत्यादि आते हैं, तो गलती से भी सांपों को मारना नहीं चाहिए, वो अपने आप चले जाते हैं। और जो भवसागर से आपको निकालने वाले हैं, पुण्येशु पुण्य भरिताय सुरुचिताय, जो पुण्य वालों में अत्यंत पुण्य है, भोलेनाथ के बारे में ये कहा गया है, जिनकी समस्त देवता पूजा करते हैं, ऐसे भोलेनाथ को नमन किया जाता है। हे भोलेनाथ, दारिद्र्य दुग्धहनाय नमः शिवाय, आप दारिद्र्य को दुख को नाश कर दीजिए, ऐसी प्रार्थना की जाती है। और यकीन मानिए इस पूरे सावन में अगर आप इस चीज़ को करते हैं और श्रद्धा से करते हैं तो आपके सभी जो निगेटिविटी है ख़त्म हो जाएगी, परेशानियां खत्म हो जाएगी। उसके बाद कहा जाता है कि मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय, गीता प्रियाय वृषभेश्वर वाहनाय, मार्तंग चर्म वसनाय महेश्वराय, दारिद्र्य दुख दयनाय नमः शिवाय। अब इसका शाब्दिक मीनिंग इसी में छिपा हुआ है। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय, तो इसका मतलब क्या है? जो मुक्त जनों
के स्वामी स्वरूप है, इसलिए मुक्तेश्वर भी कहा जाता है, मुक्ति देने वाले होते हैं, जो चारों पुरुषार्थों का फल देने वाले हैं, ऐसे भोलेनाथ को नमस्कार किया जाता है। गीत प्रियाय वृषभेश्वर वाहनाय, अब इस चीज को समझिएगा, गीत प्रियाय मतलब जो गीत को प्रिय है, वृषभेश्वर यानी वृषभ मतलब क्या हो गया, नंदी जी के बारे में कहा जा रहा है, और ईश्वर भी है वृषभेश्वर, मतलब नंदी को भी ईश्वर के बराबर मानते हैं, जो इनके वाहन है, नंदी इनके वाहन है, इसीलिए गीत प्रियाय विश्वेश्वर वाहनाय वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर मार्तंग चर्म वसनाय महेश्वराय, मार्तंग का मतलब होता है गजराज, यानी गज का जो चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले महेश्वर हैं, उनको नमन किया जाता है और उनसे प्रार्थना किया जाता है, हे भोलेनाथ दारिद्र्य दुख दयनाय नमः शिवाय, ये दारिद्र्य यानी दुखों का नाश कीजिए, जिस परेशानियों में हम फंसे हुए हैं, कर्ज में फंसे हुए हैं, उससे हमें बाहर निकालिए। इसके बाद अंतिम लाइन में ये कहा जाता है, ये पूरा टोटल मिलाकर इतनी ही लाइन है, तो ये पूरे श्लोक में भोलेनाथ से यही प्रार्थना की जाती है कि हे भोलेनाथ आप दारिद्र्य को, दुख को दहन कर दीजिए। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सनातनी हिंदू धर्म के लोगों तक इस बात को पहुंचाइए कि दारिद्र्य दुख दहनाय का अगर आप श्रोत का पाठ करते हैं पूरा, और प्रतिदिन सावन के महीने में अगर आप उठते हैं स्नान इत्यादि करके, 3 माला 5 माला 10 माला जितने भी आपसे पॉसिबल हो सकते हैं उतने पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो ये सावन आपके लिए काफ़ी अच्छा बीतेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।